नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर, जो कोविड-19 वैक्सीन के ऊपर किए गए खर्च की है। जी हां, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने लोकसभा में कहा कि देश भर में 29 जुलाई तक कोविड-19 वैक्सीन की 220 करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी। उन्होंने कहा कि भारत ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत 99 देशों और 2 संयुक्त राष्ट्र संगठनों को कोविड-19 टीकों की 3012 लाख से अधिक खुराकें भेजी है। वहीं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त आपूर्ति के लिए कोविड टीकों की खरीद पर लगभग 36,398 करोड़ रुपए के खर्च किए गए हैं। वहीं मिशन कोविड सुरक्षा के तहत वैक्सीन निर्माताओं को उनकी सुविधाओं पर वैक्सीन निर्माण बढ़ाने के लिए 158.4 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 टीके के विकास पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च किए। वायनाड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भूस्खलन से हुई तबाही का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह सबसे भयानक त्रासदी है। ऐसी त्रासदी अब तक किसी भी राज्य ने नहीं देखी। वायनाड त्रासदी को अलग तरीके से लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वायनाड में मकान बनवाएगी। राहुल गांधी ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ शुक्रवार को वायनाड में जिला प्रशासन और पंचायत के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अधिकारियों ने उनके भूस्खलन में हुई मौतों, नष्ट हुए मकान और बचाव व तलाश अभियान के बारे में जानकारी दी। राहुल गांधी ने कहा कि वह इस मामले को दिल्ली में और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के सामने उठाएंगे। यह एक अलग स्तर की त्रासदी, इसे लेकर अलग तरीके से पहल की जानी चाहिए। नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को कहा कि देश के कई इलाकों से शिकायतें आई है। कुछ अजीब मामले सामने आए, जैसे एक मामला गुजरात से सामने आया। वहां की एक लड़की जो स्कूल की परीक्षा तक पास नहीं कर पाई लेकिन नीट में टॉप कर गई। उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीब बात है कि इस तरह की गड़बड़ी को ठीक करने की जरूरत है। शशि थरूर ने कहा कि नीट पीजी की परीक्षा के साथ एक नई जटिलता सामने आई। मेरे राज्य केरल के अधिकांश छात्रों को केरल में परीक्षा के केंद्र नहीं दिए गए। उनका सेंटर केरल के पड़ोसी राज्य में भी रखा गया। उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में परीक्षा के केंद्र दिए गए। इससे छात्रों का तनाव बढ़ता है, उनका पैसा बहुत खर्च होता है, जोखिम बढ़ता है, यात्रा करने का बेवजह बोझ बढ़ता है, ट्रेन में कंफर्म टिकट मिलना भी मुश्किल होता है। देश में इतनी बुरी तरह से परीक्षा कैसे आयोजित हो सकती है। मनु भाकर लगता है कि एक और सफलता हमारे देश को दिलाकर रहेगी। मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में शूटिंग के तीसरे फाइनल में जगह बना ली है, जबकि तीरंदाजी में भारत की अंकिता भगत और धीरज की मिक्स्ड टीम कुछ ही देर में क्वार्टर फाइनल में खेलेगी। पेरिस में चल रहे गेम्स में मनु ने 25 मीटर पिस्टल क्वालिफाइंग इवेंट के क्वालिफिकेशन राउंड में दूसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उन्होंने 590 अंक हासिल किए। एक अन्य भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह 581 पॉइंट के साथ 18वें नंबर पर रही और 8 में जगह नहीं बना सकी। इस इवेंट का फाइनल मुकाबला दोपहर 1 बजे चैटो रॉक्स में होगा। आर्चरी की मिक्स्ड कैटेगरी में भारतीय जोड़ी ने इंडोनेशिया पेयर को 5-1 से भी हराया। उत्तराखंड में 1 अगस्त को रात भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने के बाद केदारनाथ यात्रा 2 दिन के लिए रोक दी गई है। पैदल रूट पर लिंचोली, भीमबली में अलग अलग जगह फंसे 5000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इसके लिए चिनूक और M117 समेत 7 हेलीकॉप्टर की भी मदद ली गई। हालांकि 300 तीर्थ यात्री अभी भी फंसे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग और नैनीताल में अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है। इधर मौसम विभाग ने 2 अगस्त को 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। श्रीलंका को 3-0 से T20 सीरीज हराने के बाद टीम इंडिया वनडे सीरीज का पहला मैच खेल रही है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग चुनी। श्रीलंका ने 41 ओवर में 6 खोकर 171 रन बना लिए। दुनित वेल्लागे और वनिंदु हसरंगा क्रीज पर मौजूद है। अक्षर पटेल ने जनित लियानागे को स्लिप में कैच कराया। उन्होंने सदीरा समर विक्रमा को भी पवेलियन भेजा था। पथुन निशांका 56, अविष्का फर्नांडो 1, कुशल मेंडिस 14, चरित असलंका 14, लियानागे 20 और समर विक्रमा 8 रन बनाकर आउट हुए। भारत से मोहम्मद रियाज, शिवम दुबे, कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर को एक एक विकेट मिला है।
खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।